काफी छोटे से कैपिटल से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी। पहला ट्रेड प्रॉफिट 10%, दूसरा ट्रेड प्रॉफिट 20%, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सब का सब प्रॉफिट। ऐसा लगा मैंने मार्केट को समझ लिया है, मैंने मार्केट को जीत लिया है। ओ माय गॉड। बट फिर आया वो एक दिन जिस दिन मैंने ट्रेड लिया काफी एक्साइटमेंट के साथ एंड मुझे तो पूरा भरोसा था कि मैं जीतने वाला हूँ। एंड उस दिन आई लॉस्ट हाफ ऑफ माई कैपिटल। फिर तो अंदर से एकदम रिवेंज वाली स्थिति आ गई। ऐसा लगा मार्केट ने मेरे से पैसे छीन लिए हैं, मुझे तो यहाँ से वापस लेनी है। और क्योंकि मैं मार्केट को समझता हूँ तो क्यों ना अपने लॉसेस रिकवर कर लिए जाए। फिर मैंने रिस्क को बढ़ा दिया एंड एज अ रिजल्ट आई लॉस्ट ऑल माई कैपिटल। यार ये मेरी स्टोरी का हिस्सा हम कभी और बात कर लेंगे, आज हम कुछ और बात करेंगे। Why most people lose in trading? अगर बिगनर हो ट्रेडिंग में तो वीडियो पूरा देखना। रीजन नंबर 1 काफी कॉमन है, नॉट पुटिंग स्टॉप लॉस। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि आपने स्टॉप लॉस लगाया रहता है और स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट आपके फेवरेबल साइड में चला जाता है और आपको लगता है ओहो ड्यू टू स्टॉप लॉस आई लूज, और फिर आप स्टॉप लॉस लगाना बंद कर देते हो और आपको अपने पे ज्यादा भरोसा होता है, अपने डिसीजन पे ज्यादा भरोसा होता है। एंड कई बार ये काम भी कर जाता है। बट एक दिन ऐसा आता है जब आपने सोचा था कि मार्केट में रिवर्सल तो आएगा ही और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, फिर मार्केट गिरता चला गया, गिरता चला गया, गिरता चला गया और आपका लॉस बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और उसके बाद आप खुद को ब्लेम करना शुरू कर देते हो और लगता है कि ट्रेडिंग तो मेरे लिए है ही नहीं। रॉन्ग। स्टॉप लॉस इज अ काइंड ऑफ डिसिप्लिन। अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं जा रहा है, अगर स्टॉप लॉस हिट करने वाला होता है तो हमें स्टॉप लॉस लेना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस लेना सीख गए तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग ऑफ अ बिग सक्सेसफुल ट्रेडर। सेकेंड रीजन इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। आपने ट्रेड लिया और कई बार ऐसा हुआ कि स्टॉक आपके अगेंस्ट जा रहा है और अगेंस्ट जाते जाते फिर धीरे 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 आपके फेवर में आ रहा है। थोड़ी थोड़ी खुशी भी हुई और ऐसा लगा कि अब तो आप जीतने वाले हो, लेकिन फिर वो आपके फेवर में थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा के फिर वो लॉस में चला जाता है और फिर वो आपके फेवर में आता है। अब ये ऐसी ऊंच नीच कई बार होती है और इसी बीच आपका दिमाग कहता है कि फॉर्चुनेटली आपको प्रॉफिट में अपनी पोजीशन को कट कर देना चाहिए अपने टारगेट से बहुत पहले, और आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो। बट यही अपोजिट होने लगता है जब आपका पोजीशन लॉस में जाना शुरू होता है, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस तो लगाया था लेकिन आपको अपने एनालिसिस पे भरोसा होता है, तो स्टॉप लॉस हटाने की बजाय आप उसको धीरे 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 ट्रेल करना शुरू करते हो और नीचे ले जाना शुरू करते हो। इससे क्या समझ आया? यहाँ पर आपकी एक हैबिट बन रही है, ऐसी हैबिट जो कि आपको छोटे प्रॉफिट और बड़े लॉस लेना सिखा रही है। तो आप कितनी भी विनिंग ट्रेड ले लो, अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं है तो एट द एंड योर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी इन रेड एंड यू आर गोइंग टू बी इन लॉस। ट्रेडिंग में जीत जाओगे लेकिन प्रॉफिट तो नहीं बना पाओगे। रीजन 3, नॉट ट्रेडिंग द सेटअप। वेल, आज का मार्केट क्लोज, अब होगी कल की तैयारी। आराम से बैठते हो, चार्ट्स देखते हो, मार्केट कहाँ मूव किया, लेवल्स बनाते हो, उसके बाद सुपर प्लान फॉर टुमारो, जहां पे आपने डिसाइड किया होता है कि कहां पे आपको एंट्री लेनी है, क्या होगा आपका स्टॉप लॉस और क्या लेना है आपको पोजीशन। लेकिन ये क्या, मार्केट खुला बट आपने जो सोचा था वैसा तो हो ही नहीं रहा है। क्या ये रैंडमली हो रहा है? मैंने तो सोचा था कि ये बुल रन देगा बट ये तो बेयर साइड में जा रहा है। इतने सेल ऑर्डर क्यों प्लेस हो रहे हैं? तो मैंने तो लॉन्ग का प्लान किया था बट यार सेल ऑर्डर जब इतने प्लेस हो ही रहे तो क्यों ना इसको शॉर्ट किया जाए। और यही हो जाती है गलती, क्योंकि अभी आपने रैंडमली डिसाइड किया कि आपको क्या ट्रेड करना है, आपको किस साइड जाना है। इसके पहले की कोई प्री प्लानिंग नहीं थी। यहाँ पे आपका मार्केट किधर जाएगा आपको भी पता नहीं है, क्योंकि मार्केट रेड में था, आपने शॉर्ट कर दिया। दैट मीन्स यू आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू योर प्लान। फिर इससे क्या होगा? इससे हो सकता है कि 1-2 बार आप जीत जाओ, बट विदाउट एनालिसिस नोबडी इज गोइंग टू सक्सेस इन द लॉन्ग रन। हो सकता है 1-2 बड़े प्रॉफिट्स भी हो जाए, बट 1-2 बड़ा लॉस आपके सारे प्रॉफिट्स को खत्म कर देगा। बिग 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 मिस्टेक, अपने सेटअप को ट्रेड ना करना। फर्स्ट अपना सेटअप डिसाइड करो। ऐसा नहीं है कि मार्केट हर बार आपकी सेटअप के हिसाब से जाएगा। मार्केट इज अ रैंडम प्लेस जहां पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो बस यही होता है कि यू हैव टू विन बिग एंड लूज स्मॉल। दैट इज द रूल ऑफ द मार्केट। इसी तरीके से लॉन्ग रन में लोग प्रॉफिट बनाते हैं। सो अगर आपके हिसाब से मार्केट नहीं मूव कर रहा है, डोंट वरी, डोंट ट्रेड दैट डे। अगले दिन आओ, उस दिन
सिस्टम ऑफ करो एंड प्रॉमिस योरसेल्फ दैट यू आर नॉट गोइंग टू ट्रेड दैट डे। इससे हैबिट लगेगी कि आप फ्लूक में ट्रेड करोगे, ऐसा आपको कुछ दिख रहा है, विदाउट एनालिसिस आप कहीं भी जंप मार दोगे, कुछ भी खरीद लोगे, कुछ भी बेच दोगे एंड एट द एंड यू विल लूज। मार्केट में एनालिसिस करो, अपने पोजीशन सेट करो और अगले दिन उसको बिना इमोशन एग्जीक्यूट कर दो। दैट्स द रूल। काम नहीं करा, नेक्स्ट डे आओ। अगले दिन भी काम नहीं करा, नेक्स्ट डे आओ। उसके अगले दिन भी काम नहीं करा, नेक्स्ट डे आओ। हाँ, जब तक काम ना करे सिर्फ और सिर्फ अपने सेटअप को बदलो, लेकिन प्लान को मत बदलो। विदाउट प्लान ट्रेड ना करो। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।